नीतीश जी देते हैं। नीतीश जी देता ही। नीतीश जी से क्या कहना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। नीतीश जी के पैसा भेज देना चाहते हैं। करने लगा तो आप क्या कहे कि समीक्षा बैठक करेंगे, यानी मौत का आप इंतजार कर रहे थे। बंद करते हैं, लोग दारू बनाना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए, ये 13 साल लोग देखने वाले हैं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बैठे हुए हैं हमारे गार्जियन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी तो देखना चाहिए ना। कहते हैं कि शराबबंदी पूरी तरह फेल है और ऐसे ऐसे सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकने में ही भलाई है जनता का। लेकिन ये जो 6 मौतें हुई है 3 दिन के अंदर में, जो 6 मौतें हुई है, ये श्मशान घाट में जो चिताएं धधक रही है, ये इसका जिम्मेदार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो हिंदुस्तान। अभी मैं मुजफ्फरपुर के कपूरपुरा गांव से मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूं। अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहां पर शमशान घाट पे मैं मौजूद हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी छठ से पहले आपने बयान दिया था, बहुत बड़ा बयान दिया था कि दारू से लोग पिएगा तो मरबे न करेगा। ये गैर जिम्मेवाराना बयान था आपका। और जब जिस घर का गार्जियन जब लाचार हो जाता है तो ऐसे ऐसे ही शब्दों का बयान करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जनता इसलिए नहीं जिताई थी, आपके भावनाओं में बह गई थी। आपने क्या बोला था? यही बोला था ना आपने कि अंत भला तो सब भला। जब अंत भला तो इसका भला कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, दारू शराब आप बंद किए, ठीक है, बंद होना चाहिए, लेकिन पूर्ण रूपेण बंद होना चाहिए। इतने दिन से दारू जब नहीं मर रहा था दारू से, तो उस समय आप एक बार भी बयान नहीं दे रहे थे। और जब चुनावी पंचायती चुनाव आया और जब आदमी मरने लगा तो आप क्या कहे कि समीक्षा बैठक करेंगे, यानी मौत का आप इंतजार कर रहे थे। आइए, ज़्यादा हम कुछ बोलने नहीं आए हैं, नहीं भैया, हम आप लोगों के बीच टीआरपी बटोरने आए हैं। बात करते हैं मुद्दों की। इस लड़के के सर से गार्जियन का साया उठ गया। खेलने कूदने के उम्र में, पढ़ने के उम्र में अपने घर की जिम्मेवारी ये ढोएगा कि पढ़ेगा कि लिखेगा कि क्या करेगा? समाज आपसे पूछ रहा है। इन बच्चों को भी देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ा भाई है, ये छोटा भाई, और ये छोटा वाला भाई है। 2 भाई है। पहले मैं बात अब इनसे कर लेता हूँ, क्योंकि बिहार राज्य में रहते हैं और जिस बिहार राज्य का सीएम चुनाव से पहले ही अपनी लाचारी बता देता हो कि अंत भला तो सब भला, मतलब हम लोग ये समझे थे, जनता ये समझी कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, ये अच्छे तरीके से चला पाएंगे। नतीजा देख लीजिए, आम जनता के सामने है। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी, आपके पापा की देहांत कैसे हुई, आपको मालूम है? जोर से बोलिए, हमारी भावनाएं आप तक जुड़ी हुई है। बोलो जो हुआ सब बोलो। क्या मतलब, कैसे उनकी देहांत हुई, कैसे एक्सपायर कर गए? एक्सपायर दारू पी के आए थे। दारू पी के आए थे, ठीक है। दिन में आई थी, आँख से नहीं लौक रहा था। उसके बाद शाम के करिए से उल्टी किए। उसके बाद थोड़ा हालत ख़राब हो गया था, हम हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में आप लेके गए? तो हॉस्पिटल में लेके गए तो वहाँ पे क्या साबित क्या किया गया है कि ये इनकी दारू से ही मौत हुई है? दारू से मौत हुई। चलिए, ये बच्चे हैं और मैं बता दूं अपने दर्शकों को या देखने वाले को, आज कोई दर्शक नहीं, सिर्फ देखने वाले, और जितने लोग देखने वाले हैं इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बैठे हुए हैं हमारे गार्जियन, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी तो देखना चाहिए ना। आइए, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार झा। रंजीत कुमार झा। रंजीत जी, ये बताइए, जो मृतका थे वो आपके कौन लगते थे? बड़े भाई हुए। बड़े भाई हुए। तो उनकी मौत कैसे हुई? दारू पिए थे। दारू पिए थे। दारू तो बंद है बिहार में, दारू चुरा चुरा के बेचता है। सब बेचता है दारू।
अच्छा, जहरीला दारू था, जहरीला दारू पीने से उनकी मौत हो गई। जी। आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, अब बताइए। अब आप जनता है, सरकार से आपका पूछने का अधिकार है, पूछिए। अब आपके सामने है, देख लीजिए दोनों बच्चों का कौन देखभाल करेगा। हमारी भाभी है जो कम उम्र की है, वो 35 बरस की है, भाभी हमारी 30 बरस की है। अब उसको कौन देख रेख करेगा। चलिए आम जनता से बात करते हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार झा। राजेश जी, चलिए उनके परिवार में तो मौत हुई है, वो लोग अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि दो उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं और समाज के आप आदमी हैं। तो आप समाज में रहते हैं और जो हमारे पीएम जो हैं प्रधानमंत्री जी, वो कहते हैं कि जो भारत है वो गांव में बसता है। अगर भारत के भावनाओं से खेल जाए, कोई गांव के भावनाओं से खेल जाए तो उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर क्या कहेंगे, सरकार की तो कोई नीति ही नहीं आपको नीति ही नहीं रहा, ठीक है ना। चलिए आप इन परिवार के लिए, आप ग्रामीण भी होंगे, घर से भी जुड़े होंगे, पड़ोसी हैं, तो क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि मुआवजा, ये जो छोटा छोटा बच्चा सब है, ये सब ना काम करने लायक है, अभी पढ़ने का था उम्र, है कि नहीं, इसे पढ़ने का उम्र था। अब जहरीली दारू जो है, अब जो है नीतीश सरकार क्या की है कि दारू की बंदी कर दी है, बंदी करवा दिए। अब जो दारू मिलता था पहले, जिस बंदी आवल नहीं था उस समय 100 रुपया में, आज वो 500 में मिलता है। गरीब आदमी जो है रिक्शा चलाता है या लेबर वर्क के काम करता है तो क्या करेगा, वो तो 500 का दारू नहीं अथी कर सकता है, पी सकता है। वो तो जाएगा था, मतलब इधर उधर जो है दारू जो है अथी करता है, बिकता है दारू, जाके दारू पिएगा, कम का अथी दारू पिएगा। इसलिए वो अथी लड़का को पालन पोषण के लिए मिले उसका, ठीक है, जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए, ठीक है ना। जब नीतीश सरकार दारू जब बंद कर रहे हैं, मतलब तो इस सबको अगल बगल जो भी बेचता है इधर अथी को टाइट करे, प्रशासन को टाइट करे, ठीक है ना, कि अगल बगल दारू बेचता है, समाज द्रोहित होता है, इसका समाज के रोक रहे। आज ये हुआ है, कल दूसरा होगा, कल तीसरा होगा। गांव में अगल बगल में जो लोग आई 6 आदमी 7 आदमी डेट कर गया, इसका घर का क्या हाल होगा। मतलब एक ही गांव से, मतलब 6 आदमी गांव, मतलब 3 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में, अभी चीता भी यहाँ पे है, सामने में 2 आदमी का चीता धधक रहा है। 3 दिन के अंदर में 6 मौतें हुई हैं। कोई और भाई, 1 मिनट इधर आइए। आपके गांव में 3 दिन के अंदर में 6 मौतें हुई हैं। 6 मौतें हुई है। हाँ, 6 मौतें हुई है, सब ही शराबे से ही हुई है। सब शराबे से हुई है। नशीली पदार्थ उसमें डाल के बनाता है, हाँ, यही सप्लाई होता है। तो लेकिन इसके लिए अगर प्रशासन अगर ठीक रहता यहाँ हाँ, का, तो ऐसा नहीं होता। प्रशासन के ऊपर भी तो टिकरा नहीं फोड़ा जा सकता है ना, सरकार भी तो उतनी ये मतलब जिम्मेवार है। अब देखिए सर, सरकार कहाँ कहाँ देखेगी, यो बात है। अच्छा, यहाँ के जो प्रशासन है, हाँ बोलिए, खुल के बोलिए, डरने की बात नहीं है प्रशासन मैम। अगर वो ठीक रहता, हाँ, पैसा होता, प्रशासन के यहाँ से पैसा जाएगा, चुप हो जाएगा, जानबो करेगा कि बिक रहा है वहाँ, तो आएगा नहीं। कोनो घटना भी होगा तो प्रशासन नहीं आएगा। कोई घटना भी होता है तो भी प्रशासन नहीं आता। सत्ता में जो भी बैठे हैं वो मौत हुई है, इन बच्चों के सर के ऊपर से बाप के साया उठ चुका है। ठीक है, बिहार में दारू बंद है, इस बात को मैं भी मानता हूँ, बंद होना भी चाहिए। क्या भैया, बंद होना भी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि मतलब दारू की जगह पर बंद होके उसको पदार्थ हो, ठीक है नहीं है। अगल बगल लोग जो है, ये दारू जो बिकता है, इसका जो है प्रशासन टाइट हो, सबको पकड़ो। अगल बगल जो है समाज में दूषित गलत अथी नहीं खोले, दुकान नहीं खोले, गलत दुकान से दारू बिकता है, जो अगल बगल के लोग सरकार को कामयाब करना चाहिए। चलन सीमा पर जिस समय हाथी में क्या करूँ तेल का 105 रुपया कीमत था, 90 रुपये में मिलता था, आज 250 हो गया MRP। इस पर महंगाई के दौर पर करने वाला नहीं है। जिस समय 50 रुपया लोग कमाता था तो जितना खुशहाल नहीं रहता था, आज 500 भी कमाता तो आज के डेट में नहीं है खुशहाल।
इसलिए सरकार को या हम इसमें भूमिका लेना चाहिए कि हाँ जितना भी जो है मतलब इस ठीक है कि दवा जो बिकता था जिसमें कोई भैंस नहीं था, जिस समय माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे मंत्री, उस समय 10% टैक्स लगता था। जब वो मंत्री बने तो वह टैक्स को क्या किए कि साइड किए। आज दवा लेने पर 18% आज के डेट में भैंस लगता है और जो भी आती सामान है खाने का सब पर आज के देश में टैक्स दिया जा रहा है। लेकिन दारू जो है, दारू पर कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है। दारू लोग मैडम जितना भी है मतलब दारू बिक रहा है खुले, तो कोई इसको अथी नहीं करने वाला है, देख रेख करने वाला कोई नहीं। प्रशासन कुछ है ये नहीं है, प्रशासन आता है बस, कोई इसका अथी करने वाला नहीं है, देख सकेगा। इसलिए सरकार से हम यही अथी करते हैं कि जो भी जो हुआ है अगल बगल अथी मौत इसका बाल बच्चे का पालन पोषण होनी चाहिए, मुआवजा मिलनी चाहिए, उचित हर हाल में मतलब, नहीं तो इस पर हम आंदोलन करेंगे। यही नहीं हम डीएम के यहाँ आंदोलन करेंगे। डीएम के यहाँ नहीं होगा तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुआवजा मिलनी चाहिए। हाँ भैया, क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे कि ये जो जहरीली शराब से जो मौत हो रही है यह समाज के लिए बहुत घातक है और सरकार के राज में, नीतीश बाबू के राज में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। हमारे अनुभव के आधार पर कहते हैं कि शराबबंदी पूरी तरह फेल है और ऐसे सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकने में ही भलाई है जनता का। लेकिन ये जो 6 मौतें हुई है, 3 दिन के अंदर में जो 6 मौतें हुई है, ये स्मशान घाट में जो चिताएं धधक रही है, ये इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या पुलिस प्रशासन या हमारे सत्ताधारी नेता या हमारी सरकार या हमारे समाज के लोग जिम्मेदार होंगे? कौन होगा? अब सुनिए, मैं बता रहा हूँ, पीएम होता है देश का मालिक, सीएम होता है राज्य का मालिक और डीएम होता है जिले का मालिक। तो क्या हमेशा सस्पेंड ये थाने प्रभारी होगा? थाने प्रभारी होगा क्या? सारा गाँव चौकीदार है, थाना प्रभारी पर हवलदार पर गिरेगा? सारा चोर वही है। नहीं गिरना चाहिए। ये सारा रुपया जो यहाँ से कलेक्शन करके जो टैक्स जो मिल लेते हैं, हफ्ता जो वसूलते हैं, ये हफ्ता खाली थाना प्रभारी पॉकेट में रखता है क्या? ये नीचे से लेकर ऊपर तक जाता है पैसा। अच्छा, सिल्यूशन भी नए जमाने के जो लड़के हैं, नए जनरेशन सिल्यूशन का भी सेवन कर रहे हैं। उसके बाद में भांग। बताइए ना मुख्यमंत्री जी, कैसे चलेगा ये बिहार? आप दारू बंद करते हैं, लोग दारू बनाना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए 13 साल का लड़का है, ये 7 साल का लड़का है, इसके पिता की मौत हो गई है। आखिर ये लड़का कहाँ जाएगा? किसके दरवाजे जाएगा? किससे भीख मांग के खाएगा? आखिर हमारी सरकार से मांग है कि इन बच्चों का उचित मुआवजा मिलना चाहिए ताकि इसके परिवार का भरण पोषण हो। आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि दारूबंदी या तो पूरी तरह से बंद कर दिया जाए या नहीं तो उसको खुलेआम कर दिया जाए। 16 तारीख को समीक्षा बैठक कर रहे हैं नीतीश जी। ये चोरी छिपे इधर से उधर, हत्ता में, बन्ना में, लीची में, गाछी में, नदी में जो बना के जो बेच रहा है, ये चुआवट शराब, जहरीली शराब से जो मौत हुई है, आखिर ये 2 बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा ये बताइए, अभी तक दारू का जो माफिया है, जो दारू का कारोबारी करता है, उसको पकड़ाते हुए सुने? कभी नहीं। पीने वाला ही पकड़ाता पीने वाला पकड़ाता है। एसएसपी विवेक कुमार जो थे पकड़ा गए दारूबंदी में, कहाँ उस पर लिए नीतीश कुमार। एसएसपी विवेक कुमार जो लिए उस पर कहाँ हुआ कोई कार्रवाई? आज आम जनता जो है इधर से उधर करता है, गलत जो कर रहा है उसको नहीं कर रही है सरकार, और जो सही कर रहा है वो उसको कर रही है। तो इसके से सरकार में नीतीश के सरकार में जितना जो है मतलब चोरी छुपी यही हो रहा है, जहरीली दारू बन रहा है, कहीं चूरल दारू बन रहा है, ठीक है ना, कहीं पैकिंग हो रहा है, लेकिन इस पर सरकार का कोई देख रेख नहीं है। इसलिए इस जो भी हो मतलब सरकार इसका यही है कि मुआवजा जो भी 6 आदमी डेट किया है उसको मुआवजा बच्चे को पालन पोषण के लिए मिलनी चाहिए मुआवजा। इस बच्चे से भी अपने दर्शकों को, मेट्रो हिंदुस्तान को दिखा रहा हूँ, इनकी जुबानी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रिंस कुमार। प्रिंस बाबू, आपके पापा भी इस दुनिया में नहीं है, मालूम है ना? जी। आप क्या चाह रहे हैं? अब आप कैसे जियोगे? पापा तो है नहीं, तो क्या चाहते हैं आप? आपका भरण पोषण कैसे होगा? नीतीश जी देता ही। नीतीश जी से क्या कहना चाहते हैं आप? मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। नीतीश जी के पैसा भेज देना चाहते हैं।
है ना कि मुआवजा मिलनी चाहिए। गलत इस बच्चे की जो कोई बात सुन रहे हैं, इस वीडियो को आगे की ओर शेयर करें। इनकी आवाज़ बन के, आप ताकत बन के आगे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचे। जो भी सत्ता में बैठे हैं वो ध्यान से सुने, क्योंकि अब ये बच्चे आप ही के ऊपर आस लगा के बैठे हुए हैं। कि इनको जो है बेटी के शादी कराएंगे, जहाँ तक हुआ वो दिए बेचारे आके सहयोग, लेकिन हमारा विधायक चाहे जो भी सांसद यहाँ आए, बिना देवी कोई देखने के लिए नहीं आए। वीरेंद्र जी, आपके गांव में मौत हो गई है, कोई नहीं दारू पहुंचा। पीने से मौत हुई है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप विधायक, क्या और स्थानीय नेता को क्या कहना यही चाहेंगे? कहें तो कम से कम दुख के घड़ी में तो कम से कम आगे समाधि करता है। आज देखने तक नहीं आया। जनता हमारा क्या गो मरा है, कहाँ मरा, कहाँ हो रहा है, सब नजर में आया। कोई इस पर मंथन करने के लिए नहीं आया। दारू तो बंद न है, तो फिर लोगों के पीछे आ कैसे रहा? सारा लोग जान रहा है कि दारू मिल रहा है। लोग प्रशासन के लोग आते हैं महीना में, क्यों होता है अच्छा समझ ले भैया जी लेके, और फिर चल रहा है वैसा ही। आज ये कांड हुआ है, इतना प्रशासन आया है, कुत्ता तो बिना सोचा आया, आखिर में अस्थिर हुआ ना। ये पहले होता तो 10 गिलास नहीं गिरता ही। क्या कीजिएगा इस विषय में? यहाँ से वहाँ तक लोग लड़ रहा है, इस पर कोई फल नहीं है। नीतीश जी सीधे कहते हैं क्या पिएगा तो मरबे ना करेगा। हो प्रशासन अपना काम कर रही है तो ठीक है, मरने दीजिए ऐसा ही। जब गार्जियन ऐसा बात बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? सरकार क्या लाचार है? बिल्कुल लाचार है। तो हटे वहाँ से, दूसरा बैठेगा, तीसरा काम करेगा अपना। इसी बात में तो यही स्थिति है। गांजा पीता अपने सबको पिलाता है। बस ऑलरेडी नीतीश कुमार बोलिए वीरेंद्र जी, बोलिए। यही कहेंगे हम कि नीतीश जी को 16 तारीख की जो समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं, इस पर डिसीजन ले, कड़ी से अगर जो करना है डिसीजन क्लियर ले, और नहीं तो फिर वही होगा। कोरोना में फंस गए, फलना में फंस गए, चिल्ला होने वाला है, इसे से कुछ नहीं होने जाने वाला है। नीतीश जी हम बेटर पर आवे, और नहीं तो ऐसे ही लास्ट से हमला करे। लास्ट चौहर तरफ जो लास्ट पक वहाँ बेतिया में देखिए 10 को मर गया, यहाँ देखिए 5-7 को मर गया। लेकिन सरकार तो कहती है अभी तक 80 को मारा है। हाँ, वो तो कहने लायक उनका है ना, उन तो बक्तानता है। सरकार चोरी करके बोलबे करता है, जनता नहीं चोरी करेगा तो कहाँ से बोलेगा? सरकार चोर है ना जी। बताइए सरकार के ऊपर क्या क्या आपको सरकारों पर से भरोसा उठ गया है? इस शमशान घाट पे इस शमशान घाट पे कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग भी हैं। आइए उनसे भी हम कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि उनके घर में मौत हुई है तो वो अपना पक्ष रखेंगे ही रखेंगे। उनके समाज में मौत हुई है तो वो भी अपना पक्ष रखेंगे। आइए सरकारी की कामयाबी है कि नाकामयाबी है, इन कुछ शिक्षित व्यक्ति लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है राजमंगल राय। राजमंगल राय जी, ये बताइए आपके गांव में 6 मौतें हो गई 3 दिनों के अंदर, क्या इस पर सरकार की क्या नीति आप देख रहे हैं? सरकार की नीति तो हम देख रहे हैं, लेकिन मेरे समाज का भी नीति खराब है। अच्छा, क्योंकि सरकार ने तो नीति बना दिया, हाँ, लेकिन समाज में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन डर से, भय से मैंने सरकार तक, चाहे कानून तक की बात को नहीं पहुंचाती है। जैसा आप अभी मीडिया वाले हैं, मीडिया वाले देखिए, जब भी घटना घटा सब मीडिया वाले लोग आ गए, लेकिन उस समय अगर मीडिया वाला लोग का भी कर्तव्य होता है, कम से कम महीना में, सप्ताह में, चाहे 15 दिन में एक बार बुद्धिजीवी लोग चाहे जो हो उससे पता करे क्या ये ढंग का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा जैसे अभी लोग के देख रहे हैं, एक माने 4-5 दिन से जो लोग जागरूक हो गया है, वैसे अगर हम मीडिया वाले अगर जागरूक हो जाए तो निश्चित है कि यह शराबबंदी हो ही जाएगा। इस मौत के वजह से जो कांटी के जो प्रभारी थे उनको हटा दिया गया है। हटा दिया गया है। तो ये तो देख रहे हैं, अगर सामाजिक, अगर इंसानियत के नाते अगर आप देखें तो 2 बच्चे के सर के ऊपर से बाप का साया हट चुका है जी। तो इसके बारे में भी आपको, अगर समाज से जुड़े हैं, अगर उस बच्चे की भलाई चाहते हैं तो कुछ आप उसके ऊपर भी बोलें। आप समाज के भलाई, तो बच्चा तो बिल्कुल नादान है, ठीक है, उसको तो माने मेन जो देख रेख करने वाला था, पढ़ाने लिखाने वाला था, सब उसका चौपट हो गया। अगर सरकार अभी नहीं देख रेख करेगा तो निश्चित है वो भी माने वैसा ही वही रास्ता अपनाएगा। क्या करेगा वो? पढ़े लिखेगा तो क्या करेगा? वो भी गलत ही रास्ता अपनाएगा। इसलिए अभी सरकार का कर्तव्य बनता है कि इसको अगर
मान रोकने का अच्छा ये लाभ। बताइए, आपके यहाँ विधायक सांसद ये लोग आए हैं अभी? कोई नहीं आया। हमारे यहाँ तो विधायक आए थे, लेकिन यहाँ का स्थानीय सांसद नहीं आए। लेकिन हमारे पप्पू चौधरी कहीं दूसरे जगह सांसद है, अभी आए भी नहीं है। पप्पू यादव मैं कुछ नहीं है, फिर भी उन्होंने कल का दौरा किए हैं। लेकिन यहाँ के जो है हमारे सांसद अभी तक न उनका कोई प्रतिनिधि आया न उन्होंने आया है। अच्छा, प्रशासन इस दारूबंदी पर मतलब बुरी तरीके से फेल है क्या आपके नजरिए से? हाँ, होम डिलीवरी चलता है। क्या क्या? होम डिलीवरी दे रहा है। आदमी था तो दुकान में लाने जाता था, अब तो घर पे पहुंच रहा है। एक फोन 50 रुपया लगाइए, घर बैठे हुए माल मिल जाएगा आपको। सर हाँ, अभी तो कारण कि अभी जो गांव घर में जो बच्चे लोग रह रहे हैं, कारण हम लोग ऑफिस में रहते हैं, हम लोग तो ऑफिस ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग सब सुनते हैं, क्या समझते हैं, पेपर पढ़ते वगैरह देखते हैं। लेकिन इससे तो यह पता चल रहा है कि होम डिलीवरी का माने क्या हो रहा है कि घर तक लोग पहुंचा रहा है। और उसका कहीं ना कहीं नाम भी अलग अलग रख दिया गया है। जब हम ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं तो उसका नाम रख दिया गया हुआ है हाफ पैंट, फुल पैंट, क्या क्या जंगिया, ये सब रेट उठ करके इसी तरह करके दारू का नाम रख दिया गया है और आपके घर तक पहुंचाने की उनकी गारंटी लेते हैं। क्या भैया? जी सर। चाचा जी, हम गलत कह रहे हैं क्या? नहीं, आप गलत नहीं कहते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा दोषी मेरा समाज है। अच्छा, हमको कहने का मतलब है समाज में अगर दारू बन रहा है उसमें 10 व्यक्ति हैं, अच्छा 90 व्यक्ति हैं, क्योंकि पीने वाले जो है उसके डर से अच्छे व्यक्ति वो बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको डर है जो हम चलेंगे तो रास्ते में हमको गोली मार देगा। गौर कीजिए, यानी अभी भी गांव में दबंग लोग हैं। थाना प्रभारी थाना प्रभारी हैं, गोलियां मार देंगे वो घूमते हैं। हमारे चौकीदार भाई हैं, वो ग्रामीण पुलिस हैं, लेकिन वो भी उस दारू वाले से मिले। मतलब जानते हैं सब कि धंधा हो रहा है, लेकिन हिम्मत किसी के अंदर नहीं है जो खुल करके बाजार में आएगा और प्रशासन को जागरूक करेगा। अगर सरकार विफल हो रही है तो सरकार को तो दारू चालू करिए देने में भलाई है। अब इससे तो यही ना बनता है कि अगर वो दारू बंद कर रहे हैं तो साला जहरीला दारू बंद करके आदमी तैयारी कर रहा है, इससे आज नौजवान सब मर रहा है। इससे तो अच्छा था कि सरकार को अच्छा राजस्व मिलता था दारू से। इसे पूर्ण शराबबंदी लागू करने के बजाय है कि शराब को छूट कर दिया जाए और लाइसेंस वाली दुकान खोल दिया जाए कि उनसे उनको राजस्व टैक्स की प्राप्ति हो और बिहार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। और ऐसा करने से कोई बेनिफिटेड है नहीं कि इधर बंद करो, उधर बंद करो, ये करो, वो करो, और होता कुछ नहीं है। चलिए, आपका अरविंद कुमार, क्या आप सरकार से क्या चाह रहे हैं? मुआवजा आपको मिले। बिहार सरकार बिहार पर से मतलब आप दुखी हैं कि आपके गांव में 6 हम गांव के दुखी से हैं। गांव में इतना दुख हो रहा है तो हमें भी दुख है ना। कोई भी सरकार देख रहे हैं आज ये 6 साल 7 साल का बच्चा है, इसका भरण पोषण कौन करेगा? इनके पिता गुजर गए, 2 बच्चा है, आगे फिर इसका देख रेख कौन करेगा? इसके लिए तो कुछ चाहिए। कहीं ना कहीं हर मोड़ पर आज 4 मरा है, 5 मरा है, कल 10 मरेगा। वो क्या काम करते थे जो मर गए हैं? वो किसान थे, मजदूरी करते थे। मजदूरी करता था, कोई आगे पीछे है नहीं इसको। मैं रंजीत कुमार, कैमरामैन कुंदन कुमार के साथ मुजफ्फरपुर।